सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप फैल चुकी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। आरव तेजी से भागता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही पूछा, दादाजी, कल आपने कंपाउंडिंग का जादू बताया था, लेकिन लोग एसआईपी क्यों करते हैं? क्या एसआईपी सच में इंसान को अमीर बना सकती है? दादाजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई और जमीन पर छोटे छोटे गोल बनाते हुए बोले, हाँ बेटा, एसआईपी आम इंसान को अमीर बनाने का सबसे आसान रास्ता है। आरव उत्साहित होकर बैठ गया। दादाजी आगे बोले, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले इसी गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की कमाई लगभग बराबर थी। दोनों बड़े सपने देखा करते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता था। उसे नई चीजें खरीदना पसंद थी। कभी नया फोन, कभी नए कपड़े, कभी बाइक। वहीं दूसरा लड़का हर महीने कुछ पैसे बचाकर एसआईपी में निवेश किया करता था। आरव ने पूछा, एसआईपी सुना तो कई बार है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है दादाजी? दादाजी बोले, एसआईपी का मतलब होता है बेटा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर निवेश करना। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, तुम लगातार निवेश करते रहो। आरव ध्यान से सुन रहा था और दादाजी आगे बोले, शुरुआत में पहले ने सिर्फ 500 रुपए हर महीने निवेश किया था और उसका दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाता था और कहता था, 500 रुपए से कभी कोई अमीर बन सकता है क्या? लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता, अमीर बनने के लिए बड़ी रकम नहीं, लंबा समय चाहिए। धीरे धीरे करके साल बीतते गए। सभी अपनी जिंदगी में हमेशा पैसों की कमी महसूस करते रहे। जो निवेश करता था उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा पैसों की कमी महसूस होती रही। जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। लेकिन दूसरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके निवेश बढ़ने लगे, उसके पैसे पर रिटर्न आने लगा और फिर कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। दादाजी ने मिट्टी में एक छोटा पौधा बनाया, फिर उसके पास एक बड़ा पेड़। उन्होंने कहा, एसआईपी बिल्कुल पौधा लगाने जैसा ही है। पहले कुछ दिखता नहीं, फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाता है और समय के साथ वही छोटा पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। आरव बोला, तो एसआईपी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? दादाजी बोले, कंसिस्टेंसी, यानी नियमित निवेश। हमें रुकना नहीं है। बाजार ऊपर हो नीचे हो, पैसा कम आए या पैसा अधिक आए, हमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। जो इंसान हर महीने धैर्य से इन्वेस्ट करता रहता है, समय उसके लिए दौलत बनाना शुरू कर देती है। फिर दादाजी घर के अंदर गए और एक पुराना सा डिब्बा लेकर आए। उसमें कुछ पुराने कागज़ थे। उन्होंने कहा, यह मेरे पुराने एसआईपी रिकॉर्ड्स हैं। आरव आश्चर्य से देखने लगा। दादाजी बोले, जब मैंने एसआईपी शुरू किया था तब मेरी आय बहुत कम थी, लेकिन मैंने एक नियम बनाया, पहले निवेश फिर खर्च। यही नियम मेरी ज़िंदगी बदल गया। उन्होंने एक कागज़ दिखाया, उसमें लिखा था,
1,000 रुपया प्रति महीना, 20 साल। दादाजी बोले, मैंने सिर्फ 1,000 रुपये महीने से शुरुआत की थी। धीरे धीरे वह लाखों में बदल गया। आरव की आंखें बड़ी हो रही थीं। सिर्फ 1,000 रुपये? दादाजी हंसे। हाँ, SIP की ताकत रकम में नहीं, समय और अनुशासन में होती है। उन्होंने फिर आगे कहा, अधिकतर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा तुरंत 2 गुना हो जाए, लेकिन असली धन धीरे धीरे बनता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही दौलत भी समय के साथ बनती है। आरव ने पूछा, अगर मार्केट नीचे गिर जाए तो? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही तो SIP का सबसे बड़ा फायदा है। जब मार्केट गिरता है तब तुम्हें ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स ज़्यादा मूल्य की हो जाती हैं। इसलिए समझदार लोग गिरते हुए मार्केट से डरते नहीं, बल्कि वहाँ पर अवसर देखते हैं, और उसी समय तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हल्की हवा बह रही थी। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। दादाजी बोले, बेटा, गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। गरीब लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, और अमीर लोग आने वाले 10-20 साल के बारे में सोचते हैं। SIP भविष्य के लिए बीज बोने जैसा है। आज लगाया गया छोटा निवेश कल बड़ी संपत्ति बन सकता है। आरव पूरी तरह प्रेरित हो चुका था। उसने कहा, दादाजी, मैं भी SIP शुरू करूंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन याद रखना, SIP अमीर बनने की दौड़ नहीं है। यह धैर्य और अनुशासन की यात्रा है। जो इंसान लगातार चलता रहता है, वही अंत में सबसे आगे पहुंचता है। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान सुनहरे रंग में बदल चुका था। दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोले, यदि तुम जल्दी शुरुआत कर दो और लगातार निवेश करते रहो, तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, और उसी दिन सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता शुरू होगी। आरव ने अपनी छोटी गुल्लक को सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब सपने थे, लेकिन इस बार सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने की समझ भी थी।